किसान साथियों राम राम। आशा करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नरमा के अंदर नियमित रूप से कौन सी खुराक जरूरी होती है। साथियों, आप सभी को पता है कि जो ही मई का महीना लगा और ये इस 10 दिन के अंदर बरसातें शुरू हुई, किसान ने पुरजोर तरीके से नरमा की बिजाई के ऊपर भरपूर जोर दिया और अच्छी बिजाई हुई है। परंतु किसान के लिए ये एक सबसे बड़ी समस्या आने वाली है कि यदि किसान ने अपने खेत के अंदर जो मेन 4 मुख्य पोषक तत्व होते हैं उनकी पूर्ति सुनिश्चित नहीं की, तो मान के चलो कि नरमा की बिजाई लास्ट स्टेज में होने या थोड़ी पछेती होने के कारण नरमा के प्रोडक्शन का जो है नुकसान किसान को उठाना पड़ सकता है। इसलिए ये वीडियो बनाकर मैं आपको सावधान और सचेत करना चाहता हूँ कि आप अपने खेत के अंदर मुख्य रूप से पौधे की ज़रूरत के हिसाब से जो 4 पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है उनकी पूर्ति अवश्य करें। साथियों, कौन कौन से पोषक तत्व आपको पूर्ति करनी पड़ेगी और कौन सी खाद की ज़रूरत नरमा के अंदर देनी होगी, यह बात इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा रही है। कृपया करके आप इस वीडियो को हर किसान तक पहुंचाएं, इग्नोर न करें, क्योंकि हर किसान को इस बात का पता होना चाहिए कि नरमा के अंदर कौन कौन से तत्वों की जरूरत होती है। साथियों, नरमा के अंदर मुख्य रूप से 4 पोषक तत्वों की जरूरत भरपूर अच्छी मात्रा में पड़ती है। पहले पहले हम फुरुआ खेती करते थे भाई, एक बार नरमा बीज दिया, फिर 2 साल और कोई फसल बीज दी, फिर नरमा बीज दिया, तो हमें अधिकतर डीएपी और यूरिया की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि डीएपी के अंदर फास्फोरस होता है, आप सभी को पता है कि जड़ों को बढ़ाता है। यूरिया के अंदर नाइट्रोजन होता है, आपको सभी को पता है कि पौधे की हाइट को बढ़ाता है। ज़्यादातर किसान इन 2 पोषक तत्व मुख्य पोषक तत्वों का जो है प्रयोग करते थे, परंतु अब इसके विपरीत हो चुका है साथियों। वो आपको समझना पड़ेगा और क्यों हो चुका है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात कि ज़्यादातर किसान सरसों के खेत में नरमा की बिजाई करते हैं। नोट कर लेना, सरसों के खेत में जो किसान बिजाई करता है तो सरसों के अंदर तेल की मात्रा अच्छी मात्रा में पाई जाती है, और फिर हम करते हैं नरमा की बिजाई, तो भाई नरमा के अंदर भी तेल की मात्रा बंदोड़े में पाई जाती है। और तेल में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? वैसे तो अनेक प्रकार के पोषक तत्व तेल में पाए जाते हैं, परंतु मुख्य पोषक तत्व जो हैं वो तेल में अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। कौन कौन से? सल्फर और कैल्शियम। और जो जब भी हमें इसकी सरसों की खेती करते हैं तो होता क्या है कि खेत के अंदर सल्फर और कैल्शियम की कमी हो जाती है, क्योंकि वो सरसों खींच लेती है। और वही खेत जब नरमा के अंदर हम प्रयोग करते हैं तो उस खेत में ऑलरेडी सल्फर और कैल्शियम की कमी होने के चलते बंदोड़े को वो पूर्ण रूप से दोनों ही पोषक तत्व नहीं मिल पाते और प्रोडक्शन पर फर्क पड़ता है। साथियों, नरमा के अंदर मैं आपको स्पष्ट बता दूं, फास्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर और कैल्शियम, इन चारों तत्वों की पूर्ति करना अति आवश्यक है। नोट कर लो साथियों। और सल्फर से तो आपका और बड़ा फायदा होगा कि नरमा की जड़ों में आने वाली फंगस को सल्फर कंट्रोल करती है। जिस खेत के अंदर सल्फर की मात्रा पूरी होगी उस खेत के अंदर मान के चलो कि फंगस की मात्रा भी कम आएगी। दूसरा, कैल्शियम का भी दूसरा फायदा और बता दूं, जिस खेत के अंदर कैल्शियम की मात्रा और सल्फर की मात्रा मेंटेन होगी वहां ट्यूबवेलों का जो पानी लगता है उसके अंदर जो सोडियम ठोस अवस्था में पड़ा जमीन में घर कर लेता है, तो जिस खेत में कैल्शियम और सल्फर की मात्रा पूरी होगी तो जो ट्यूबवेलों के पानी द्वारा जो सोडियम जमीन में प्रवेश करेगा वो ठोस अवस्था में जमीन के अंदर नहीं सेट हो पाएगा। जो ही आप नहर का पानी लगाएंगे और बरसात होगी तो वो जमीन में घुल करके नीचे चला जाएगा। ये दोनों ही फायदे सल्फर और कैल्शियम के साथियों। और ये सोचने वाली बात है कि जिस खेत के अंदर इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति होगी, मेंटेन होगी,
तो ट्यूबवेलों का पानी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं कि कितना कितना सामान हमें उसका देना पड़ेगा। साथियों, सीधी बात है, ये 3,500 रुपये के लगभग का खर्चा नरमा के ऊपर खाद का करना पड़ेगा, जिसमें कोई दो राय नहीं। कैसे करना पड़ेगा ये भी नोट कर लो। 1 कट्टा डीएपी नरमा के लिए बेहद जरूरी है। दूसरा, 2 या 2.5 कट्टे यूरिया नरमा के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि 100 किलो नाइट्रोजन की जरूरत पड़ती है और 100 किलो नाइट्रोजन 4 कट्टे में मिलेगी। नोट कर लेना। पर हम यदि कम डालेंगे तो भी 60-70 किलो तो कम से कम दें। इसलिए 2-2.5 कट्टा यूरिया नरमा के खेत में देना अति आवश्यक है। बिजाई के समय 10-15 किलो डाल देते हो तो और ही बढ़िया बात है, परंतु बिजाई तो अब हो चुकी है तो उसमें डाला नहीं जा सकता। 2 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट आपको प्रति एकड़ डालना ही पड़ेगा। और सिंगल सुपर फास्फेट के अंदर फास्फोरस, सल्फर और कैल्शियम तीनों प्रकार के तत्व पाए जाएंगे, और जो आपको डीएपी और यूरिया से ज्यादा फायदा देगी। साथियों, पहले मुख्य रूप से 2 पोषक तत्वों की जरूरत होती थी, परंतु धीरे धीरे जमीन की आवश्यकता के अनुसार तीसरा पोषक तत्व सल्फर उसके अंदर शामिल हो गया, और अब जमीन की आवश्यकता के अनुसार भी चौथा पोषक तत्व जो कैल्शियम के रूप में है वो भी जरूरी हो गया। यह वास्तविकता है। इसलिए नरमा के अंदर 1 कट्टा डीएपी, 2-2.5 या 3 कट्टा यूरिया, 2 कट्टा सिंगल सुपर फास्फेट अति जरूरी है। जो आप एनपीके या दलाल घोल डीएपी यूरिया जो स्प्रे कर रहे हैं वो अलग है, उसका इसके साथ कोई ताल्लुकात नहीं है। कई किसान साथी कहेंगे हम स्प्रे कर देंगे, भाई वो सिस्टम ही अलग है भाई। वो तो एक मौके के ऊपर खुराक देने वाली बात है जब नरमा फाड़ आएगा। परंतु अब नरमा की बढ़वार अच्छी हो, कलियां ठीक हैं, बने पौधा ठीक ठाक चलता रहे, उसे ठीक नियमित रूप से खुराक मिलती रहे, उसके लिए आपको इन चारों पोषक तत्वों की जरूरत पड़ेगी। ये चारों ही पोषक तत्व जमीन में सुनिश्चित करना बहुत जरूरी है। साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें भी इस बात का पता चले, और यदि आप भी इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, क्योंकि जो जो नरमा का और ग्वार, मूंग, मोट का जो सीजन आगे चलेगा, मैं आपको हर एक बात के बारे में बारीकी से समझाऊंगा कि इस तत्व की ये इस तरह से जरूरत पड़ती है, इस तरह से कमी आती है। और वही बात रोगों के बारे में भी जो प्रॉपर फसल में जा करके ये भी बताने की भरपूर कोशिश करूंगा कि इस रोग की ये दवा है और इस दवा के जरिए आप इस रोग को ठीक कर सकते हैं। ये दवाई फलानी दवाई है, और यदि आप घर पर बनाएंगे तो घर पर बनाने का तरीका भी मैं उन दवाइयों का आपको घर पर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। क्योंकि पिछले साल भी बहुत ज़्यादा किसानों ने मेरे द्वारा बताए गए तरीकों के ऊपर काम किया और उन्हें अच्छा फायदा मिला, और उन साथियों का मैं भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि उन्होंने भी मेरे को फ़ोन करके ये कहा भी धन्यवाद ताऊ जी, हमें इस बात का फायदा हुआ है। साथियों, ज़्यादा जानकारी के लिए मैं मेरा फ़ोन नंबर भी आपको बता रहा हूँ, 98-130-78-943। यदि किसी किसान को कोई और ज़्यादा खेती के बारे में बात पूछनी हो तो वो इस नंबर के ऊपर बात कर सकता है। साथियों, वीडियो को शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसान हित में काम करने के लिए मैं सभी किसान साथियों का धन्यवाद करते हुए ये उम्मीद करूंगा कि आप जरूर मेरे द्वारा बताई गई बातों पर ध्यान देंगे और अपने खेत के अंदर अच्छी पैदावार लेने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।